आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देने वाले हैं जिससे यदि हम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य अपने घर के अंदर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता है तो हमारे जीवन में आई अनेकों प्रकार की समस्याओं से हम बच सकते हैं। चाहे वह कारोबार है, चाहे व्यापार है, धन धान्य है, मान सम्मान है, घर में तनाव है, उच्चाटन है, किसी प्रकार की समस्याएं, उन समस्याओं से हम बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम घर के अंदर कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी करने की वजह से हम बड़े से बड़े नुकसान सहन करने पड़ जाते हैं। कारोबार नहीं चल पाते, धन में बार बार हानि होती रहती है, पैसा पानी की तरह बहता रहता है, घर में झगड़े रहते हैं, तनाव रहता है, आपस में मेल मिलाप नहीं रहता, जिसके लिए हम फिर इधर उधर भटकते हैं। भक्त के पास जाते हैं, सियानों के पास जाते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय ओने टोटके भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। बार बार हमारे कार्यों में हानि होना, नुकसान होना, धन में लाभ ना होना, कर्जे में डूबे रहना, घर में तनाव रहना, अनेकों प्रकार की समस्याओं में हम सारे जीवन घिरे रहते हैं। तो आज हम सभी के लिए कुछ घर के अंदर छोटे छोटे से ऐसे उपाय विधि हैं, यदि आप उन पर ध्यान देते हैं तो आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो जो भी भक्त सज्जन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्त सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। तो ऐसी कौन सी जो बातें हैं उनको हमेशा हमें अपने घर के अंदर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन में आई अनेकों प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं, अनेकों प्रकार की हानि नुकसान से बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आप सभी को बताते हैं, घर के अंदर जो हम झाड़ू लाते हैं, जिससे हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इसलिए कभी भी झाड़ू को समक्ष नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इसी तरह हमेशा ये ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं खड़ी रखने से लक्ष्मी अस्थिर रहती है, वह चलती रहती है, कभी भी हमारे घर में नहीं रुक पाती। तो इसकी वजह से हमारे धन में लाभ नहीं होता, धन में बार बार नुकसान होता है, हानि होती है। तो इसलिए हमेशा झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा माता बहनें झाड़ू लगाती रहती हैं तो झाड़ू में से एक एक तीली करके उसमें से निकलती रहती है, बिखरती रहती है। तो इसी तरह झाड़ू दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो आप सभी जानते हैं झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप है, तो इसलिए झाड़ू दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी तो उतना ही हमारे कारोबार व्यापार में हानि होती चलेगी, हमारे धन में नुकसान होता चलेगा, हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू को अच्छी तरह से बांध कर रखें, उसकी तीलियों को कभी भी बिखरने ना दें। कई बार क्या होता है, बहुत से घर में पुरानी झाड़ू होती है, नई झाड़ू ले आते हैं, नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, पुरानी झाड़ू खिड़ने लग जाती है, बिखरने लग जाती है, एक एक तीली करके इधर उधर बिखरती रहती है, पड़ी रहती है। तो ऐसा कभी भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए, उस पर ध्यान देना अवश्य जरूरी है। क्योंकि जिस तरह झाड़ू खिड़ जाती है, बिखर जाती है, एक एक तीली करके चारों दिशाओं में फैलती रहती है, उसी तरह हमारे घर परिवार के सदस्यों में कभी भी एकता नहीं रहती, हमारे घर परिवार में तनाव रहने लग जाता है, झगड़ा रहने लग जाता है, एक दूसरे से खिंचाव करने लग जाते हैं। तो घर के अंदर जैसा कि हमने आप सभी को बताया, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम इन पर ध्यान देते हैं तो हम अनेकों प्रकार की बाधा और रुकावट और समस्याओं से बच सकते हैं। इसी तरह हम और भी आपको बताते हैं, जब कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी रात्रि के समय विश्राम करता है तो उसके शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह शरीर से निकलकर बाहर आती है। तो जैसे कि हम रात्रि को विश्राम करते समय जो भी बेड के ऊपर चादर होती है उस पर विश्राम करते हैं, तो उस कमरे में उस चादर के ऊपर हमारे शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है
वह सारी निकल कर उसमें प्रवेश कर जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, दिन में भी उसी चादर पर पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो जिससे जो हमारे दिन में हमारे शरीर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए उसकी बजाय नेगेटिव एनर्जी उस वस्त्रों में से, कपड़ों में से हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, हमारी कार्य करने की, सोचने की क्षमता बिगड़ जाती है, हमारा कोई कार्य करने का मन नहीं करता, या हम जहाँ भी जाते हैं हमारे कारोबार व्यापार में हानि होती है, हमें लाभ नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, रात्रि को जिस भी बेड की चादर पर आप लेटे हुए जो भी चादर बिछाई हुई है उसको दिन में धो लें। यदि आप धो नहीं पाते तो उसको सुखा अवश्य लें, धूप में अवश्य डाल दें, जिससे उस चादर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह शीघ्र दूर हो जाए। इसके साथ साथ रात्रि के समय जो भी घर में मनुष्य प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, उनके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह सारी निकलकर हमारे घर में संचार करने लगती है। तो उसके लिए भी ध्यान रखें, सुबह उठ करके पूरे घर में झाड़ू लगाएं। झाड़ू के साथ साथ जब भी आप पानी का पोंछा लगाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, ताकि जिससे हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है या नेगेटिव एनर्जी है वह उस घर से दूर हो जाए। और ऐसा करने से निश्चित ही हमारे घर में धन धान की वृद्धि होती है, धन में लाभ होता है, हम कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, कारोबार व्यापार में लाभ वृद्धि होने लग जाती है। तो इसी तरह और भी अनेकों प्रकार के जो जानकारी हैं, जो घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसकी और अधिक जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे। और धीरे धीरे चल